In this video guys, I'll be telling you how to solve question number 16 from exercise 5.1 guys. Discuss the continuity of the function f, where f is defined by fx दे रखा है हमारा -2 if x is less than or equal to -1, 2x if f -1 if x is greater than -1 and less than equal to 1, and 2 if x is greater than 1. So इसके लिए हमें continuity check करना. Let's do it guys. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें हमें सब अगेन वेरिएबल लेट करना होगा. let c be a point on the real line guys. एंड केस वन क्या हो जाएगा हमारा इसमें, जो केस वन होगा इफ c इज लेस देन -1 होगा. ठीक है, -1 के लिए पहले चेक करेंगे, लेस देन -1 के लिए. तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, fc. क्या निकालेंगे, fc. तो क्या आएगा हमारे -2 आ जाएगा सेम, क्योंकि कोई वेरिएबल है नहीं इसमें, x है नहीं. तो अब हम निकालेंगे इसकी लिमिट. फंक्शन क्या होगा, वही फंक्शन हो जाएगा सेम, -2. अप्लाई करेंगे लिमिट तो सेम ही आ जाएगा -2. तो आपने देखा कि जो लिमिट है हमारी और फंक्शन fx वो सेम आ रही है, लिमिट ऑफ सेम आ रही है एज fc. So guys, we can say that therefore हम बोल सकते हैं f is continuous at all points x such that x is less than -1. सो अब आ जाता है केस सेकंड पे. केस सेकंड में क्या होगा, इफ जो c है वो बराबर है, इक्वल है -1 के. fc निकालेंगे यानी कि fc निकालेंगे यानी कि f -1 निकालेंगे. तो क्या आएगा हमारा, -2 ही होगा इसके लिए भी. अब इसमें राइट हैंड लिमिट निकलेगी और लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी. लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले, यानी कि लिमिट x एट -1 और ये माइनस का साइन होगा, यानी कि लेफ्ट लिमिट के लिए होगा, और फंक्शन fx. लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि इसके लेस देन सी लेस माइनस जो वंस हैं उससे कम के लिए लिमिट निकालेंगे. ठीक है, तो -1 से कम यानी कि कौन सा फंक्शन यूज होगा हमारा इसमें, ये वाला फंक्शन होगा -2. तो आ जाएगा हमारा -2. राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ये -1 है, याद रखना है -1 है. लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, -1 का ऊपर प्लस लगा देंगे राइट हैंड लिमिट के लिए. तो ये आएगा हमारा fx. अभी +1 का मतलब क्या है, ग्रेटर देन -1 के लिए लिमिट निकालेंगे. और फंक्शन क्या होगा हमारा इसके लिए, फंक्शन होगा हमारा ग्रेटर देन -1 के लिए क्या होगा, 2x. क्या है, 2x. वैल्यू को अप्लाई कर देंगे इसमें, तो आ जाएगा हमारा ये हमारा -2 तो याद रखना. तो ये आ जाएगा हमारा -2. ठीक है, तो यानी कि आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम आ रही है. तो वी कैन से दैट
f is continuous केस थर्ड आ जाएगा हमारा इसमें। तो केस थर्ड में हमारा लेंगे जब c इज ग्रेटर देन -1 है और लेस देन 1 है, पॉजिटिव 1 है, तो इसके लिए f से निकालेंगे। तो f से आ जाएगा हमारा 2c, क्योंकि जो फंक्शन होगा उसके लिए यूज होगा हमारा 2x, तो यानी कि f से क्या होगा 2c हो जाएगा फंक्शन f से। अब इसकी लिमिट निकालेंगे। फंक्शन क्या होगा हमारा इसमें, वही होगा 2x ही होगा, यानी कि ये भी 2c आ जाएगा। तो आपने देखा कि लिमिट और फंक्शन सेम आ रहा है, सिंस सेम आ रहा है एज fc, we can say that therefore f is continuous in the interval -1 and 1। ठीक है, अब केस फोर्थ होगा जिसमें 1 के बराबर होगा c, तो इसमें लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट निकलेगी। इफ c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, f क्या होगा हमारा, f बेसिकली f1 होगा, जो कि होगा हमारा किसके लिए इक्वल कब आ रहा है 2x का आ रहा है, 2x फंक्शन के लिए, तो 2c आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले। यानी कि 1 से लेस देन के लिए, 1 से लेस देन कब है हमारा 2x वाला फंक्शन के लिए, सो ये हो जाएगा हमारा 2x रख देंगे यहाँ और अप्लाई कर देंगे लिमिट, तो आएगा हमारा 2 आ जाएगा। 2 को 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 2 ही वापस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने क्या करा है, 2c कैसे आ गया, 2 1 हमने पुट करा तो 2 ही आ जाएगा ना वापस से। और अब हम निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट। यानी कि 1 से ग्रेटर के लिए, 1 से ग्रेटर के लिए, 1 से ग्रेटर के लिए हमारा 2f फंक्शन, तो 2 आ जाएगा। तो आपने देखा कि जो लिमिट है सारी सेम आ रही है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर f is continuous at x equal to 1। लास्ट केस होगा इसमें हमारा फिफ्थ केस, क्या होगा, if c is greater than 1, तो इसके लिए f से निकालेंगे। एफ सी क्या होगा, तो ठीक है, ग्रेटर देन 1 के लिए हमारा एफ सी फंक्शन क्या है, एफ एक्स 2 है, तो 2 ही आ जाएगा। ठीक है, लिमिट निकालेंगे इसकी। फंक्शन हमारा 2 ही रहने वाला है इसके लिए, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो आपने देखा लिमिट और जो फंक्शन है वो सेम आ रहा है, फंक्शन एट सी सेम आ रहा है हमारा, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर f is continuous at
all points such that all points x such that x is greater than 1. तो हम बोल सकते हैं hence बोल सकते हैं hence f is continuous at all points of the real line. ठीक है, so this is how guys you can solve this question. Hope you like it. Subscribe for more video, and till then, bye bye.